महरू के सामने महरू की सास जो है ना ये बात कर देती है कि भाई आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, तलाक के जो पेपर हैं हम भी आपके घर में भिजवा देंगे। महरू यहाँ पर दिखाने के लिए तो चली जाती है, अपना बिस्सा बोरी गोल करती है, लेकिन इसके दिमाग के अंदर टेंशन चल रही होती है कि भाई अब मेरे साथ क्या होगा, क्या सुलेमान जो मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सुलेमान तो इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुलेमान सिर्फ उसे अपना मतलब निकालना चाहता है, जैसे इसका मतलब निकलेगा तो उसके बाद इसे हमेशा के लिए किक मार देगा। मरियम अपनी फुप्पू के ऊपर, जैसे अपनी खाला के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि किसी भी तरीके से आप लोग हादी की शादी करवा दें कोई अच्छी सी लड़की देखकर। तो क्या वो अच्छी लड़की मरियम हो सकती है? तो कद ज़ारा ने जो ना सबको इनकार किया, सबके सामने ये बात की कि मैं हादी के साथ किसी किस्म की कोई भी शादी नहीं करना चाहती या उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तो उसके बाद सारे के सारे बड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि अदील साहब को ये लगना शुरू हो चुका था कि भाई हादी मेरा बेटों जैसा, और जब हादी के साथ जो शादी हो जाएगी ज़ारा की तो उसके बाद ज़ारा की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर सुकून आ जाएगा। ये बेचारा उदास सा रहना शुरू हो चुका है और मुनीर साहब भी परेशान रहते हैं। एक औरत खुश रहती है जो है आलिया। आलिया को बड़ा सुकून मिलता है कि यार चलो अच्छा हुआ। तो अब आलिया और महरू मिलकर प्लान बनाते हैं कि भाई हम किसी भी तरीके से मरियम के साथ बात करते हैं, मरियम को मजबूर करते हैं ताकि मरियम जो वो हादी के साथ और भी ज़्यादा अपना ताल्लुक़ बनाए और मरियम और हादी की शादी हो जाए, ताकि ज़ारा के पास जायदाद सारी की सारी ना जाए। ये कोशिश कर रहे होते हैं। रेहान जो होता है ना, जब हादी को परेशान देखता है, क्योंकि रेहान ने पहले ज़ारा के साथ भी बात की, उससे भी सब कुछ पूछने की कोशिश की कि भाई हाँ क्या वजह है, आपने जो वो ये सब कुछ क्यों किया। तो ज़ारा बताती तो नहीं है खुलकर, ये ज़रूर कहती है कि भाई मेरे साथ हादी ने बेवफाई की है। तो रेहान जब ये बात सुनता है ना तो फिर ये जाते हैं हादी के पास, जाकर हादी के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। हादी को कहते हैं कि भाई आखिरकार आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपके साथ जो वो तल्लुक़ ख़त्म करके सारा मिशन के लिए चली गई। तो हादी जब ये बात सुनता है तो हादी का मूड ख़राब होता है और हादी कहता है रेहान को कि आप यही बात जो वो ज़ारा के साथ करते। ज़ारा से पूछती कि भाई उसने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो इस बारे में बिल्कुल जानता तक नहीं हूँ और आप हैं कि मुझसे आप पूछ रहे हैं, मुझे भी इस बात का पता नहीं है कि ज़ारा मेरे साथ ऐसा क्यों करिए। तो ये अल्फाज रेहान सुनता है तो रेहान जो उतनी खुलकर फिर बताना शुरू कर देता है। हादी को कहता है कि भाई उसने मुझे एक दो बातें बताई। तो हादी कहता है कि भाई कौन सी बात? तो रेहान कहता है कि भाई उसने मुझे ये बताया कि भाई हादी ने मेरे साथ बेवफाई की है, मुझे धोखा दिया है। तो यहाँ पर ऐसा हादी को मेन जो बात होगी ना ये समझ आना शुरू हो जाएगी कि भाई ज़ारा किस वजह से नाराज़ है। तो अब हादी जो है ना अगर क्लियर करना चाहे ना तो ये फिर ज़ारा को क्लियर कर सकता है, इसे मुकम्मल तौर पर समझा सकता है और उसके माइंड में जो भूसा भरा हुआ है ना इसे निकाल सकता है। लेकिन आदि ये समझते हैं कि यार अगर इसको मैं समझाऊं तो कल को फिर इसने मरियम के साथ मुझे देख लेना है, मरियम इस घर के अंदर रह रही है तो फिर तो मामलात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और हादी का मन साफ है, इसके दिल में कुछ भी नहीं है, तो ये एक साइड पे चुप होकर बैठ जाएगा। जो महरू है ना, महरू अब ब्लैकमेल करने पे आ चुकी है। महरू के पास ऐसा समझो कि ऑप्शन ही सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये जैन की माँ के सामने बात करती है, पहले जैन के पास जाती है, जैन को कहती है कि जो कुछ तुम्हारी माँ करेगी ना तो मुझे जहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं रहने देगी, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी। जैन मिन्नते तल्ले कर रहा होता है, महरू को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज़ आप ऐसा कदम मत उठाएं, रुक जाएं, लेकिन आगे से महरू जो होती है इसे कर देती है इनकार। ये जैन को कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे हसूद में जाना होगा। आप मामलात जो होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं और तलाक की भी जैन के सामने बात करती है। ये डरा रही होती है, फिलहाल इसने तलाक का फैसला नहीं किया, जब ये घर इसके नाम आ जाएगा तो उसके बाद ये तलाक पे मजबूर करेगी इन लोगों को। लेकिन जो जैन की माँ होती है ना ये फिर यहाँ पर फौरन बोल पड़ती है, महरू को कहती है कि ठीक है भाई आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप जाना चाहती तो जी बिस्मिल्लाह करें, जा सकते हैं, मैं किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, जो तलाक के पेपर होंगे हम आपके घर में भिजवा देंगे। अभी तक तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी महरू की सबके सामने खुलकर नहीं आई। जिस दिन जैन को मेडिकल रिपोर्ट्स का पता चल गया तो उसके बाद जो हमेशा के लिए जैन होगा ये भी महरू से नफरत करना शुरू कर देगा, इसे भी इसकी शक्ल तक नहीं देखेगा और फिर महरू का जो इंजाम होगा इससे दर्दनाक स्टार्ट होगा। महरू और मरियम के आपस पे कॉल पे बात होती है तो महरू जो होती है ना ये मरियम को कहती है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, मैंने ऐसी बेवकूफ़ लड़की जो है वो आज तक नहीं देखी, आपके सामने सारा का सारा जो रास्ता ये क्लियर हो चुका है, हर चीज़ जो है वो आपके सामने खोलकर आ चुकी है, तो आप जल्दी से कोशिश करें, जल्दी से जो वो डेरे जमाने की कोशिश करें और हादी के साथ शादी की बात करें। ये बातें जब मरियम सुनती है तो ये यहाँ पर महरू को जवाब देती है और कहती है कि भाई उस ज़ारा बला से जान छूटेगी तो तब ही ना,
जब भी मैं हादी के करीब जाने लगती हूँ तो वहाँ पर जो वो ज़ारा का ही जिक्र हो रहा होता है, तो इसलिए मैं बोर हो जाती हूँ। लेकिन मेहरू बोलेगी कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है, अगर आपने देर कर दी तो बहुत सारे मामला जो कि ख़राब हो सकते हैं। आप जल्दी कोशिश करें और हर चीज़ को सेट करें ताकि आपकी जो वो शादी है ना से हादी के साथ हो। जब हादी के साथ आपकी शादी होगी तो उसके बाद हादी जो है ना ये ज़ारा को भी भूलना शुरू हो जाएगा। मुनीर बेचारा उदास होता है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है अदील साहब को और मुनीर को होती है, इससे दोनों बड़े अपसेट होते हैं। तो जिस वक्त ये जाते हैं ज़ारा के घर में तो ज़ारा जो होती है इनको देखती है, सलाम एक दूसरे को करते हैं। फिर ज़ारा जो होती है खैरियत पूछना शुरू कर देती है, ऐसे कहती खालू जान कैसे आप, ठीक तो हैं? तो आगे से मुनीर कहता है कि भाई जो कुछ आपने किया है, जो कुछ इस घर के अंदर हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि हम ठीक होंगे? हमारी हालत तो देखें। तो यहाँ पर ज़ारा जो है समझ जाएगी। ज़ारा बोलेगी खालू मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। लेकिन मुनीर जोगा ये ज़ारा को यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करेगा कि भाई आपको मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि भाई जो हादी है ना जी बहुत ही अच्छा इंसान है, आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, आपके साथ मोहब्बत करता है और उसके दिल में कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप इस बारे में सोचें, टाइम निकालें ताकि जो वो आपको समझ आ सके। अब हादी को जब इस बात का पता चला है ना, रिहान ने जब इसे बताया तो हादी जो है ना ये ज़ारा के साथ कॉल पे या ऐसे वॉइस ओवर कर सकता है, खुलकर इसके साथ बात कर सकता है कि भाई आपके मन में जो बात जा रही है ये बिल्कुल गलत है, ये सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दें। अब देखते हैं कि ज़ारा क्या करती है। मरियम को जब मेहरू पुश करती है ना तो मरियम जो होती है ये जाती है हादी की माँ के पास और जाकर उसके साथ बात करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि भाई ज़ारा का तो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, ज़ारा तो हमेशा के लिए जा चुकी है, तो अब आप ऐसा करें कि जल्दी से जो है वो कोई अच्छी सी लड़की देखें। अब इसका इशारा अपनी तरफ होता है, लेकिन बातों बातों में कह रही होती है, खुलकर बात नहीं करती। तो ये कहती कोई अच्छी सी लड़की देखें ताकि हादी की शादी करवाई जाए और हादी जो हमेशा के लिए ज़ारा को भूल जाए। जब ये बात हादी की माँ सुनेगी ना तो ये मरियम को कर देगी साफ अल्फाज में इनकार। मरियम को बोलेगी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते जब तक जो वो हादी और ज़ारा के बीच में मामला ठीक नहीं हो सकते। हादी की शादी हम किसी और जगह पर नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरा एक सपना था, जो मेरा ख्वाब था कि भाई मेरी जो वो बेटी है इस घर के अंदर आएगी ज़ारा, हादी की शादी जो वो ज़ारा के साथ होगी, तो वो मेरा सपना करीब जो पूरा होने वाला है। तो ऐसा नामुमकिन है। जहाँ पर ये मरियम को इनकार करेगी ना तो उसके बाद ये भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी, क्योंकि बेचारी ये भी तो उदास है, सबको बड़ा दुख होता है, सारे के सारे परेशान होते हैं कि ज़ारा को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर कोई बात है भी सही तो ज़ारा हमें खुलकर बताए। अब किसी को ज़ारा बता भी नहीं रही कि भाई मैं हादी से नाराज किस वजह से हूँ। किसी को कोई बात बताएगी नहीं तो लाजमी तौर पर मामला फिर कैसे हल होंगे, इसका हक बनता है। मैं बार बार ज़ारा को यही बात समझा रहा हूँ कि इसे जाए एक दफ़ा हादी के साथ जाकर मुलाकात करे, हादी के साथ जाकर बात करे, ताकि इन दोनों के बीच में मामला जो ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाए। जब इन दोनों के बीच में मामला बेहतर होंगे ना तो फिर ये समझना शुरू कर देंगे, फिर एक दूसरे के साथ सिर्फ वो वक्त गुजारेंगे और जो भी ज़ारा के मन में खोट होगा ना तो हादी जो वो क्लियर करने की कोशिश करेगा। अब हादी परेशान है, ज़ारा इसके साथ रब्ता नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन पे मरियम जो ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर हादी के पास आएगी और जब ज़ारा ये सब कुछ देखेगी तो ज़ारा क्या ठीक समझेगी। ज़ारा के दिमाग में तो और भी गलत बातें आएंगी, तो ये अपने दिल में बात बैठा देती है जो ज़ारा की सबसे बड़ी कमज़ोरी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं। और जो कुछ भी मेहरू कारी है अपना बैग से इख्तियार करके यहाँ से चली जाती है, तो क्या मेहरू को जो वो ज़ैन तलाक दे देगा और मेहरू की जो सास है अब ये किस तरीके से उस मेडिकल रिपोर्ट तक पहुंचेगी जो जिस जगह पर मेहरू जो वो चेकअप करवा रही। अगर ऐसा कुछ करवा रही है तो क्या इसके पास वो रिपोर्ट्स आ सकती हैं? रिपोर्ट्स आने के बाद मेहरू का क्या अंजाम होगा, लास्ट में फीडबैक दें।